और 2 महीना पहले बनी हुई थी। आज पूरे शिक्षकों में त्राही मची है। जिन मुद्दों पर आज त्राही है, बेचैनी है, परेशानी है और वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक 9 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। सरकार की मंशा ध्येय पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फिर वही समय पर क्या चुनाव के पहले एक किसी को 24 तारीख तक एक पखवाड़े के अंदर उनको रिपोर्ट देने की बात हुई कि 9 तारीख को कमेटी बनी थी तो 24 तक रिपोर्ट आई और उसमें जो मूल मांग है, सेवा निरंतरता की मांग है, प्रोन्नति की मांग है, वेतन संरक्षण की मांग है और सबसे अधिक अभी 3 चरणों में 2,61,62 जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। अब सबसे अधिक उनकी परेशानी है कि सेवा निरंतरता नहीं नियोजित थे। कोई जनवरी में ज्वाइन किया, वो मार्च में किया। एक तो आज तक एचआरएमएस के कारण, इसके बाद उसका फिर एलपीसी का इन आउट नहीं होने के कारण, ये सारी समस्या के कारण आज भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। और आम जनरल शिकायत आप बता रहे हैं आपसे, मुझे तो सोशल मीडिया पर दर्जनों ऐसे ग्रुप्स हैं जो शिक्षकों के ग्रुप हैं और शिकायत आ रही है कि बिना पैसा का इन आउट करने का 1,000 रुपया, एचआरएमएस का 2,000 रुपया, इस तरह से पूरी एक बंधी बंधाई रकम वसूली जा रही है और बिना इसके दिए हुए लटकाया जाता है। तो शिक्षकों में परेशानी है। एक और सरकार जाते जाते एसीएस से सिद्धार्थ ने भी कहा था कि शिक्षकों का वेतन अपडेट किया जाए और नए जो अभी वर्तमान अपर मुख्य सचिव वी राजेंद्र हैं, इन्होंने भी बहुत सख्ती दिखाई। जब दूसरे दिन की बैठक थी तो पहला दिन तो आपको याद होगा, उन्होंने जो मुख्यमंत्री का निर्देश था इसके अनुरूप उन्होंने सभी शिक्षकों के लिए जो मनचाहा जिला में जाना चाहता है, जो मुख्यमंत्री का निर्देश था, उस तरह से एक आदेश निकाल दिया उन्होंने। ये बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, एक सकारात्मक पहल थी। इसकी सराहना सबने आने समय की मांग थी। वी राजन जो काम न कर गए, पहला आदेश दिया कि नहीं नहीं, जो शिक्षकों का जो ट्रांसफर जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके अनुरूप 3 जिलों का, और वो देखिए अब खत्म हो रहा है। आज 13 तारीख की अब बात कर रहे हैं, यही 13 तारीख तक उन सारे शिक्षकों को आवेदन देना है जो आज खत्म हो रहा है। मुझे लगता है 2 लाख से अधिक कम शिक्षक नहीं होंगे इसमें। 1,90,000 जैसे ऐच्छिक ट्रांसफर की, इसमें 2 ढाई लाख 3 लाख भी हो जाए तो आज, अभी तो आज ये कहना मुश्किल है। अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं होगी, लेकिन अरुण जी मेरा सवाल ये तो आज के बाद, अभी आज तक तो था ये आवेदन करना और इसके बाद फिर वो सारे लोग फिर जिला मुख्यालय मुख्यालय से, राज्य मुख्यालय से सबको 18 तारीख तक। लेकिन अब कमेटी बन चुकी है तो क्या अब समाधान? ये अलग कमेटी है जी। मैंने पहले आपने ट्रांसफर की चर्चा की, तो ट्रांसफर के लिए है कि आज लास्ट डे है। आज आवेदन जो लिए जाएंगे और 14 तारीख से 18 तारीख तक राज्य मुख्यालय से एक डिस्ट्रिक्ट सबको अलॉट हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में बता दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी बनी है कि जब इस ट्रांसफर पोस्टिंग की राह खुली ना, तो TR3 वालों में बेचैनी बढ़ गई कि भाई हमारी भी तो पोस्टिंग उसी तरह से घर से दूर बहुत हो गया है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ TR3 के भी शिक्षक जो घर से दूर 300-400 किलोमीटर पोस्टिंग पा लिए हैं और वो जानते हैं कि भाई चुनाव के पहले सरकार कर रही है, शायद ये अवसर फिर नहीं मिले, क्या है कि तब तो सबका जिला कैडर हो जाएगा। आई विशेष परिस्थिति में जो सरकार करेगी, हमेशा विशेष परिस्थिति थोड़े होते रहेगा। तो अभी TR3 के शिक्षकों में इतनी बेचैनी है कि मेरे लिए भी विंडो खुला है। म्यूचुअल वाला भी बंद हो गया। म्यूचुअल को तो कहना दिया गया कि भाई जो 32,000 टीचर म्यूचुअल ट्रांसफर पाए हैं उनको इसमें अवसर नहीं मिलेगा। TR3 वाले कारण वो सारे लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल एक बार फिर तो अच्छा है कि 32,000 को तो कल्याण हो गया था, इसमें भी वो चाहते थे। अब तो 98,000 शिक्षकों का ही ना ये सिद्धार्थ ने जो पहल की उसमें उनको राहत मिली थी। तो एक तो बात ये हो गई। कमेटी की जो बात आप कर रही हैं, यदि सचमुच में मुझे लगता है कि चुनाव के पहले जो चुनाव की ही चिंता है इस सरकार को, आपने देखा कि बिल्कुल जेन्युइन मांग है, सेवा निरंतरता की मांग जो विशेष शिक्षकों की है, कोर्ट से 2-2 बार ऑर्डर हो गया। अब मैं देख रहा हूँ नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में जो 12 साल पर प्रोन्नति दिए, कई जिलों में वहाँ के डीपीओ ने चिट्ठी निकाल दिया है कि भाई इनकी सेवा का क्या गुणवत्ता रही है, सब समीक्षा कीजिए। रिपोर्ट मैंने शिक्षक की तो बल्ले-बल्ले हो गई कि उनको प्रमोशन भी मिलेगा और जो विशिष्ट बन गए अभी वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, मेरी नौकरी भी नहीं हो गई और अभी 8,000 से 15,000 महीने का लॉस हो गया। और उसी तरह से हेड टीचर और हेड मास्टर वो भी माथा ठोक रहे हैं। एक तो अनाप शनाप ढंग से उसकी पोस्टिंग से परेशान है और उनका भी वेतन अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम। लेकिन देखिए परेशानी दूर नहीं होगी तो ये शिक्षक परिवार है, फिर मैं हमेशा कहता रहूंगा। और शिक्षक को मिला क्या? अभी चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले नीतीश कुमार शिक्षकों के वेतन में जो उसका वेतन क्या है, उसका वेतनमान नहीं है।
मूल वेतन प्लस डीए प्लस टीए ही ना है, तो टीए तो अभी रिवाइज किया है सबका, लेकिन उसको मूल वेतन में हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ राशि बढ़ाते थे। अभी बांट जो रहे हैं, तो चुनाव के पहले ये तो नहीं कर रही है, चुनाव के पहले नहीं होंगे तो शिक्षक में जिस ढंग का रोष, आपने देखा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सरकार शिक्षकों का सम्मान दे रही थी, 71-72 शिक्षकों के यहाँ सम्मानित किया, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलता है, लेकिन शिक्षक संगठन उस दिन शिक्षक वेदना दिवस मना रहे थे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये वेदना में रहेंगे तो चुनाव में आरती उतारेंगे, चुनाव में हिसाब किताब नहीं। ये 6 लाख परिवार है, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जिसकी पीड़ा रहेगी, अब ठीक है अंत में मुद्दा गौण हो जाता है, जात के आधार पर ही गोलबंदी होने लगती है, लेकिन शिक्षक एक अलग कौम है और इस शिक्षकों में ये रोष, क्षोभ और आक्रोश कहीं ये 2023 में विज्ञापन निकला था कंप्यूटर शिक्षक के लिए। अब तो हर स्कूल में, हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, सब जगह कंप्यूटर दिया गया है, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी है। एक आधुनिक शिक्षा में एक नया आयाम है, तो सरकार ने एक अच्छा ही फैसला लिया था। और उसमें देखिए अब शिक्षक जो कोई नियुक्त होगा उसको एसीटी या एटी पास करना जरूरी है। आप शिक्षक पात्रता जो टीईटी कहते हैं, एसीटी नहीं पास किए रहिएगा तो शिक्षक नियुक्त नहीं होगा, उसके डिग्री चाहिए। कंप्यूटर वाला तो है तो उसको कंप्यूटर का जो भी उसका ज्ञान है डिग्री चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और फिर उसको एसीटी चाहिए ही चाहिए। अभी जो नियुक्ति ही 23 के विज्ञापन के हिसाब से उसमें जो मामला सामने आया उसमें कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए कि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई अयोग्य हैं उनकी नजर में, कि भाई जो लोगों ने एसीटी पास नहीं हुई, जो शिक्षक की पात्रता पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खड़े नहीं उतरा, उन लोगों की नियुक्ति कर गई है। तो कोर्ट ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया, कहा कि तो अवैध नियुक्ति है। अभी अवैध नियुक्ति बोल दिया, अच्छा कर के बोला नहीं, जो याचिका करता है उसके वकील राजेंद्र नारायण थे और उन्हें पिटीशन ने जो दिया गया है वो कहा कि इस तरह से मिलॉर्ड, कोर्ट के सामने जो वस्तु थे, कोर्ट ने जो आपने भी चर्चा की कि सरकार से जवाब तलब, यही होता भी है कि कोई पिटीशन लेके जाए तो कोर्ट पूछता है कि भाई सरकार को क्या कहना है, तो सरकार को जवाब दिया। तो कुल मिला जो कर अब तो ये नियुक्ति प्रक्रिया जो कंप्यूटर शिक्षक की हुई है, इस पर नहीं सवाल उठ गया कि कोर्ट में ये बात लाया गया कि भाई जो अयोग्य लोगों की बहाली कर गई है, तो ये जस्टिस हरीश कुमार की ये बेंच है, वो ये संज्ञान लिया और कोर्ट से जवाब मांगा है। अब एक स्थिति हो गई है कि शिक्षक नियुक्ति में भी, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक हो या कोई हो, शिक्षक नियुक्ति में भी गड़बड़ झाला, ये बात तो एक सवाल उठ ही नहीं गया है। ये चर्चा जो आप सवाल कर रही हैं आज यही है कि जो शिक्षक, अब छानबीन होगी कि शिक्षक में कंप्यूटर शिक्षा का उनको ज्ञान है, वो डिग्री दी होगी उन्होंने, सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मूल यही है विषय कि जिन शिक्षकों की बहाली हुई है कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, वो लोग के लिए जो पात्रता है शिक्षक बनने के लिए, मूल है कि आप उनको सबको, जितने शिक्षक बहाल हुए हैं उसको STET या TET पास करना अनिवार्य है। और जो याचिका करता है वो बता रहे हैं कि ये नहीं है डिग्री उनके पास नहीं किए हैं। ये यही है शिकायत उनकी कोर्ट से कि ऐसे लोगों को बहाल किया गया है, तो स्वाभाविक ये गलत नियुक्ति हुई है। अभी कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट याचिका करता है कि भाई विभाग के जो ऑफिशियल्स हैं, नियुक्ति प्रोसेस में जो लोग हैं, ये मिली भगत हुई है, तो इसमें कोई सब बात ना होगी कि लेन देन की आखिर क्या है मिली भगत तो आदमी आजकल लेने देन की ना शिकायत होगी। और शिक्षा विभाग इस भ्रष्टाचार की जो बू है ना, अभी आपने देखा ना, आर्थिक अपराध इकाई वैशाली के डीओ थे, अभी आरडीडी है मुजफ्फरपुर के, जो रेड हुआ है। सचिन सर, ग्रेट फैन सर, थैंक यू। दोनों बच्चों का नाम भी आप जैसा, ये सचिन सीनियर और ये सचिन जूनियर, और हम भी ऑर्गेनिक आप जैसे। आपका ऑर्गेनिक मेरे ऑर्गेनिक इंडिया जैसा नहीं है। ऑर्गेनिक इंडिया जरूरत से ज्यादा टेस्ट करता है, फार्मर से सोर्स करता है, ग्लोबली सर्टिफाइड है। ऑर्गेनिक इंडिया सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी ऑर्गेनिक। When the shine of love keeps you together, the moment is gold.